हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 187 होने वाला है और जो स्पेशल क्लास चला रहे सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन का उसका डे 7 होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन करा रहे अभी का टाइम में 30 दिन के लिए, आप आँख मूंद कर भरोसा करिए और सारा प्रैक्टिस करते जाइए। सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बस यही आपसे कहेंगे कि अगर वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, सारा आपको ट्रिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है पहली पंक्ति में जो दिया गया है 9 7 48, दूसरी पंक्ति में दिया गया है 12 5 44 और तीसरी पंक्ति में 8 13। ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम मतलब पूछा जाएगा। कहता है तो 8 13 के बाद क्या आना चाहिए। पहले समझते हैं कि ऊपर में 9 7 से 48 कैसे आया है। अगर एक काम हम लोग सोचते हैं कि 9 7 16 16 3 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 12 5 17 17 3 तो 51 हो रहा है, तो नहीं होगा। ये वाला मतलब जो दिमाग लगा रहे थे ये नहीं होगा। एक काम करा गया है इसमें 9 × 7, 9 7 कितना हो गया 63। 63 में क्या करेंगे, 9 7 63, 63 में अगर हम घटाते हैं, कितना घटाते हैं 48, तो हमको कितना मिल जाता है 15। ठीक है, 15 कैसे आएगा, 15 कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं 9 7 कितना हो जाता है 16, और 16 में एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा वाला चेक करते हैं, 12 पचे करते हैं 60, 12 पचे कितना करते हैं 60, 60 में घटाते कितना 44, तो आ कितना रहा है 16। तो 16 कैसे आना चाहिए, तो 12 में 5 जोड़िए, 12 5 कितना हो जाएगा 17, उसमें अपना मन से कितना घटा दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा 16। अगला वाला चेक करिए, तो 8 गुना 13, 13 अठे कितना हो जाएगा 104। अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, नीचे 8 जोड़ 13 करिएगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 में एक घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि आपको लाना है 20। तो 13 अठे 104 हो गया, उसमें कितना बैठाना पड़ेगा, तो उसमें कितना बैठाना पड़ेगा, तो उसमें बैठाना पड़ेगा हमारा 84। कितना बैठाना पड़ेगा 84, तो कितना आ जाएगा घटा देंगे तो 104 में 84 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 4। अगर कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है यहाँ, वरना आप फिर ढूंढते रह जाइए। 1 घंटा का क्लास और 1.5 घंटा का क्लास, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल से आधा घंटा लेंगे और 30 क्वेश्चन करा देंगे हम, 25 क्वेश्चन। देखिए स्लिम को ऐसे लिखा गया तो कोल्ड को कैसे लिखा गया। स्लिम को ऐसे लिखने का कारण क्या था, इसको कर दिया है, इसको पहले सजा दिया। कैसे सजा दिया है, ABCD के बढ़ते क्रम में सजा दिया है। लिखा है I, पहले ABCD में I आएगा, जहाँ जो लिखा हुआ है L, उसके बाद क्या आएगा M आएगा, उसके बाद आएगा S। तो इसका तुलना अब नीचे वाला से करते हैं अगर, तो यहाँ पे लिखते हैं M, यहाँ पे लिखते हैं H, यहाँ पर लिखते हैं Q और यहाँ पर लिखते हैं O। तो आप देखिए यहाँ पर I से M, L से H, M से Q और S से, इसका फासला कितना कितना का है। तो I का कितना होता है 9 और 13 का कितना होता है 4, 9 4 13। नीचे इसमें -4 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, M से 13 4 17 और इसमें -4 हो रहा है। तो +4 -4 +4 -4 इस तरह से पैटर्न चल रहा है। हमारा आंसर क्या निकालना है कोल्ड। तो इसको सजाते हैं तो C होगा, फिर D होगा, फिर L होगा, फिर O होगा। तो क्या हो जाएगा, C के बाद 4 घर, 3 4 7, G हो जाएगा, 4 घर माइनस करेंगे, Z होना चाहिए। L 4 घर जोड़ेंगे, 12 4 16, P होना चाहिए, 4 घर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। क्या सभी की बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो GJPK ऑप्शन नंबर, सॉरी GZPK ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला पे बढ़ते हैं, कह रहा है ओम मीटर प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जाइमोमीटर संबंध है। तो ओम मीटर प्रतिरोध की क्षमता को कौन मापता है, ओम मीटर। तो उसी तरह से जाइमोमीटर किसका कार्य करता है, बोलिए जाइमोमीटर। तो जाइमोमीटर किण्वन की क्षमता को मापता है, किसको, किण्वन यानी कि ईस्ट यानी कि खमीर। ठीक है, इसकी क्षमता को मापता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
करिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए कैसे होगा, एकदम सिंपल सा ही है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा मत सोचिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है, करने का कोशिश करिए आप। ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार, सबसे पहली बात एक यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के आपको हम समझाते हैं। ये ऐसे था पूरा इस एरिया पर, अब इसको एकदम क्या करा है, एकदम ऐसे ऐसे घुरा दिया है। अगला डायग्राम में क्या होना चाहिए आप हमको बताइए, बोलेगा बिल्कुल बता देंगे अगला डायग्राम में क्या होगा। अगला डायग्राम में ये वाला चीज़ इधर से हो जाएगा, बोलेंगे सही है भी है, तो बोलेंगे उसका अगला डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये भी हमको बता दीजिए, तो बोलेगा उसका अगला डायग्राम में ये वाला रिजल्ट आएगा। बोलेंगे थैंक यू सो मच बताने के लिए। कौन कौन सा आंसर नहीं होगा वो वाला छांट लेते, ये वाला आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार नीचे वाला सबसे कहाँ चला जाता है, ऊपर, ठीक है, आ गया ऊपर, अच्छा बात। उसके बाद क्या हुआ है, इस घर में नीचे क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ चला गया है, ऊपर। इस घर में नीचे क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर पहले स्थान पर होना चाहिए था, तो इसके स्थान पर गोल है, ये वाला नहीं होगा, सर्कल वाला। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, आंसर के काफ़ी पहुंच गए, 50-50% चांस में पहुंच गए। अब कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। त्रिभुज के, चतुर्भुज के बाद क्या जा रहा है, तो चतुर्भुज के बाद त्रिभुज होना चाहिए। अच्छा ये वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा मतलब इस साइड बचेगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्थान पर कौन आ जाएगा, पहले पर ये वाला आ जाएगा, तो देखिए ये वाला दोनों डायरेक्शन में है ना। अब ये चतुर्भुज के बाद तुरंत त्रिभुज होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार है, ये वाला नहीं होगा, तो बचा एकमात्र ऑप्शन, कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर 1 बचा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता दिया और तरीका भी बता दिया कि कैसे चल रहा था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, करिए इस सवाल को सॉल्व। कहता है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, मतलब पी बहन है। आगे कहता है एस डब्ल्यू की बहू है, ये तो अभी नहीं दिया गया है, छोड़िए, और क्यू की पत्नी है, अभी इसका बारे में जिक्र नहीं है, छोड़ देते हैं। डब्ल्यू का पौत्र एम है, पी का भतीजा है और भी का भाई है, क्यू के केवल 2 बच्चे, क्यू का भी से क्या संबंध है। अच्छा यहाँ पे तो दिया है पी क्यू की बहन है, आर की माँ है, जो पी है वह आर की माँ है, यानी कि आर इसका कोई बच्चा है, ठीक है। अब आते हैं, अब पी क्यू आर से संबंधित खोजना है, तो कह रहा है डब्ल्यू का पौत्र एम है और पी का भतीजा और भी का भाई है। जो डब्ल्यू का पौत्र एम, पी का भतीजा और भी का भाई है। यहाँ पे क्यू वाला एस वाला रिलेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कह रहा है एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है। एस जो डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है, क्यू की क्या है, पत्नी है, क्यू लड़का है, एस इसकी पत्नी है, और डब्ल्यू की बहू है, यानी डब्ल्यू इसके क्या लगेंगे, ससुर या सास लगेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, डब्ल्यू का पौत्र एम, डब्ल्यू का पौत्र कौन है, एम, तो डब्ल्यू का पौत्र एम यानी क्यू का ही लड़का कोई होगा। क्यू का लड़का बोलिए या एस का, क्योंकि एस जो है बहू है, बहू, तो चलिए एस मतलब क्यू और एस का लड़का कहलाएगा, ये क्यू और एस का क्या कहलाएगा, लड़का कहलाएगा। कौन, डब्ल्यू का पौत्र एम, एम कहलाएगा, पौत्र है यानी कि पोता है, यानी कि प्लस है। पी का भतीजा है, वह किसका भतीजा है, पी का, हाँ पी का भतीजा है, देखिए पी का भतीजा ही लगेगा, क्योंकि पी का भाई है क्यू, क्यू का ही लड़का है, और भी का भाई है, भी का भाई है। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, देखिए डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे, डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे कौन कौन, पी और क्यू, तो कह रहा है क्यू का भी से क्या संबंध है, लड़का हो या लड़की, क्यू सॉरी जो भी है वह लड़का हो या लड़की ये मैटर नहीं करता है, लेकिन क्यू जो है वो पिता है एम और भी का, तो क्या कह रहा है क्यू का भी से क्या संबंध है, तो जो क्यू है वो भी का क्या लगेगा, पिता लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। थोड़ा सा ऊट पटांग क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, जो क्वेश्चन ऊट पटांग रहता है उसको हम बोल देते हैं। इन संख्याओं में से कौन सा संबंधित नहीं है ये चुनना है। तो इतना तो रॉकेट साइंस जैसा किसी का दिमाग काम नहीं करता जैसा ये लोग बात करता है। 423, 171 है ना, क्योंकि एग्जामिनर अब कुछ भी सोच के क्वेश्चन बना देगा और वैसा ही हम लोग सोच लेंगे एग्ज़ाम में, ये पॉसिबल नहीं होता है। अब वो खाली उसका दिमाग काम किया तो वो भागा कर दिया, उसका दिमाग किया काम तो वो भागा कर दिया। अब भागा 9 से किया, उसका मन रहता तो 17 से भी कर देता,
50 से भी कर देता, 1 करोड़ से भी कर देता, उसका मन रहता तो वही बात है कि हर बार हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। तो सबको भागा करके देखते हैं। तो 9 से भागा करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63 आ जाएगा। 19 नवा 171, 9 नवा 81, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 से 100 बार में। ये वाला पूरा तरह से 9 से मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एग्जामिनर यही सोचा, इसमें उसका मन किया था, बोला चलो कुछ करते हैं, तो यही किया, 9 से भागा कर दिया सब में, और उसको क्वेश्चन नहीं मिला। तो ऐसा ढूंढना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेट हो, तब मज़ा आता है करने में। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल का कोड ऐसे लिखा हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है और है बहुत ही ईजी। थोड़ा सा देखने का नज़रिया आप बदल दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। अगर आप पकड़ लिए तो आंसर बना लीजिएगा इसका। स्पेशल कैसे लिखा गया है, तो कह रहा है एस को 20 कर दीजिएगा, 1 ज़्यादा कर दीजिए, पी को 1 ज़्यादा कर दीजिए, ई को 1 ज़्यादा कर दीजिए, 1 ज़्यादा 1 ज़्यादा 1 ज़्यादा 1 ज़्यादा, मतलब सब में कितना कर दीजिए, +1 कर दीजिए। तो हमारा उसी तरह से आंसर आ जाएगा मशीन का, MACHINE। इसका करेंगे तो कैसा आ जाएगा, M का 1 ज़्यादा लिखेंगे, कितना हो जाएगा 14, 2 4, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, 14 2 4। H का कितना हो जाएगा 9, I का कितना हो जाएगा 10, देखिए सब में जा रहा है, 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 6 वाला आंसर हो जाएगा लास्ट में। मतलब बढ़िया टाइप का घुराया है, लेकिन 9 के बाद 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। 9 के बाद क्या है, 10 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसको खोलने पर कौन सा आकृति दिखाई देगा। देखिए आप कौन सा आकृति दिखाई देगा। तो हम आपको सबसे पहले एक अच्छा बात बताएंगे, जिसमें आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी मज़ा आएगा, कि इसको 2 भागों में काट दिया गया है ना। तो इधर का जो चीज़ है, इधर खोलिएगा, इधर, तो ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा, और जब नीचे खोलिएगा तो क्या होगा, वाटर इमेज होगा। बस इतना सही तो बात हम बताते हैं हर बार। तो इधर खोलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चतुर्भुज छोटा सा ऐसा ही रहेगा, और ये यहाँ पे लंबा सा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया। जब इसको नीचे खोलना है, अब देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा, इसमें 2 ही चतुर्भुज है, नहीं होगा, क्योंकि 4 होगा। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये सेम रहेगा, और ये जो वाला है, ये जो त्रिभुज है वो पलट जाएगा, सिर्फ नीचे आ जाएगा। वाटर इमेज में कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो कौन सा आंसर सही है, ये देखिए दोनों सीधा सीधा है, सीधा सीधा नहीं होगा। और बोलिए, ये देखिए ये चतुर्भुज इधर नहीं चला जाएगा, गलत है। तो एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। हम आपको हज़ारों बार ये तरीका सिखा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एगो और करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके दिखाइए। देखिए अगर हम सोचते हैं 6 5 11 नहीं होता, क्योंकि 13 7 91 हो सकता था, नहीं होता। तो एक काम करा है, 6 5 30 कर देते हैं, पास में पहुंच रहे हैं। 8 7 कितना कर देते हैं, 56 कर देते हैं, पास में पहुंच रहे हैं। हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, आप क्या सिखाना चाहते हो सब सीखिए। 10 गुना 7 कर देते हैं, तो उसी तरह से 22 गुना 5 कर दिए। अब हम पास में पहुंचना चाहते हैं इसका, तो 6 5 30 30 दिया 90, 8 7 56 56 दिया 168, 10 7 70 210, 22 5 110 330। इसमें आप +1 कर देंगे हम लोग, इसमें +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे, और इसमें भी कितना कर देंगे, +1। तो हमको रिजल्ट क्या मिल जा रहा है, 91। इधर कितना मिल जा रहा है, 169, इधर 211, और इधर कितना हो जाएगा, तो 331। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है। मान लीजिए ऋचा का कहीं घर है, मान लीजिए ऋचा का घर यहाँ पे, चलना शुरू किया, और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। पहले पश्चिम में चल गई 50 किलोमीटर, 50 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है। तो इधर से उसका बायां कहाँ होगा, इसका बायां नीचे होगा। और कितना चलती है, 90 चलती है, 90। फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ना इधर हो जाएगा, और कितना चली, 30 चली। मात्र और मात्र कितना चली है, 30 चली है।
और उसके बाद देखिए ये वाला हो गया, पश्चिम की ओर मुड़ी, ठीक है 50, फिर बाएं मुड़ी मतलब नीचे आई 90, फिर बाएं मुड़ी अर्थात कहाँ चलाया, हम लोग का दायां तरफ है ना 30, उसका बायां हमारा दायां कहलाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, दक्षिण की तरफ आ रही है। उसके बाद और फिर से बाईं 120 चलती है, फिर से बायां जाना है उसको 120। तो देखिए यहाँ तक का दूरी कितना है 90 है, तो 120 जाएगी और कहाँ जा रही है बाईं ओर, तो इधर जा रही थी तो बायां और इधर हो जाएगा ऊपर, तो ये 90 तो हो ही जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 50 था, ये पूरा कितना था 50 था, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, आगे। और दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो यहाँ से दायां मुड़ते, यहाँ से कहाँ मुड़ती है दायां, तो दायां किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो यही जो 20 था उसको मेकअप कर दे, यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब दूरी बताना। तो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, तो यहीं पे आ गई है, कहाँ ज़्यादा दूर में नहीं है, बोले कि मम्मी घरे पास है, कहीं ज़्यादा दूर में नहीं है, तो यहाँ पे आ गई है। कहता वो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, तो घर यहाँ है, घर से कहाँ है उत्तर दिशा में, कहाँ पे उत्तर दिशा में कितना दूरी पर है, तो यही वाला दूरी कहलाएगा, यही वाला 30, इसका 30 का बराबर है, तो 30 मीटर उत्तर में, 30 मीटर उत्तर में, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल काउंटिंग करना है, करिए कैसे होगा। हल्का क्वेश्चन, देखिए हम आपको तरीका सिखाते हैं, पहले छोटा वाला में ध्यान दीजिए, छोटा वाला में देखिए ऐसे काटेंगे तो कितना बनेगा 1 2 3 4, 4 बनेगा, ठीक है, छोटा 4 बनेगा, और बड़का गिनेंगे और 4 बन जाएगा। तो एक बार और मेरा मन करेगा तो हम ऐसे काट देंगे, कैसे काट देंगे ऐसे, एक बार मन करेगा तो ऐसे काट देंगे। अब गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना, इसको सिंपली 8 से 2 बार गुना कर दिया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब इसका बड़ा वाला देखिए, बड़ा वाला इसका बड़ा भैया भी तो है वहाँ पे, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी यहाँ से भी कितना हो जाएगा 16, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। तो आपका इसमें छोटका वाला में से 16 निकलेगा और ये बड़का वाला में से 16 निकलेगा, तो 16 हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन में एक बस 90 विद्यार्थी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 2 अनुपात है, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। बॉयज़ कितना है 2:1 में, कितना में है 2:1, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 3 3 बराबर 90, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। तो उस दिन बॉयज़ कितने थे, तो उस दिन बॉयज़ कितने थे उस दिन, तो उस दिन बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे, तो 30 दूना 60 लड़का था और 30 लड़की था उस दिन। अगला दिन का बात करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे 3:2, 3 2 कितना होता है 5, 5 का वैल्यू किसके बराबर 90। कहता है विद्यार्थियों की लड़कियां पूर्ववर्ती मतलब पहले जैसा ही था, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। आज कितना हो जाएगा, तो आज हो जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स कितना हो जाएगा 18 3 54, 18 दूना 36। हमसे कहता है दोनों दिनों में बस में यात्रा करने वाली लड़कियों की संख्या में कितना अंतर था। पहले लड़का कितना था 60, अब लड़का इसमें कितना है 54, तो कितना का अंतर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6 का। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए जितना लगाना है, करके दिखाइए। करिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, करिए। देखिए कैसे हुआ है, 1 0 डिवाइडेड बाई 0, फिर 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 बराबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, 1 में 0 से गुना करेंगे, 2 से भागा करेंगे 0,
फिर 12 लिखा हुआ है, 1 दूनी 2 कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 16 लिखा हुआ है, 1 और 6 तोड़ देंगे अलग अलग, 1 6 करेंगे गुना और भागा 2 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या सभी को समझ में आया यार? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसको ढूंढ के दिखाइए। देखिए किसमें किसमें नहीं होगा उसमें ढूंढते हैं और बाकी कहानी ख़त्म करते हैं। ये ऊपर में देख रहा है, ये डायग्राम ऐसे नीचे रहना चाहिए भरा हुआ और ये रहना चाहिए ऊपर भरा हुआ है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इतना हल्का ऑप्शन दुनिया में कोई कैसे दे सकता है? एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। बोलिएगा ढूंढ के दिखाइए, हम बोलेंगे ये लीजिए, हो गया, ये लीजिए, हो गया, और ये लीजिए, इसका वाला ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1 नंबर। आगे आते हैं, इसमें विषम चुनना है। तो देखिए विषम चुनना है, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। AHKN, फिर से PSVY, आगे है TWZC, फिर है NOSV। आप देखिए कौन सा विषम है चुनना है, करिए, करने का कोशिश करिए। 5 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है। 16 3 19, 3 22, 3 25, ठीक है। सबका प्लेस वैल्यू याद है। 20 3 23, 3 26, 3 29, सी का प्लेस वैल्यू 29 होता है। 14 1 15, काम गड़बड़ा दिया। तो सब में 3 3 3 3 करके बढ़ रहा था और इसमें तो 3 3 नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 वाला विषम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 बिंदु का जो ये डायग्राम दिया गया उसका विपरीत फलक पर क्या होगा। तो हम आपको करोड़ों बार बताएं। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? ये वाला डायग्राम। 3 का उल्टा है तो ये वाला डायग्राम, और 2 का उल्टा है तो ये वाला डायग्राम। तो 2 का उल्टा वाला कौन सा हो जाएगा? 1। कुछ भी नहीं करना था इसमें, करोड़ों क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सभी चूहे बिल्लियाँ हैं। ये सभी चूहे क्या है? बिल्ली है। सभी चूहे क्या है? बिल्ली है। आगे कहता है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं। तो देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं यहाँ पर, तो ऐसा डायग्राम भी बन सकता है और इसको क्रॉस करके भी जा सकता है, ठीक है। कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल मानते हैं कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं। तो देखिए हमसे क्या कहता है कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। कुत्ता और चूहा में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं बता सकते। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्ते और चूहे में कोई रिलेशन है, नहीं बता सकते। आप चाहते तो ऐसा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो ना तो 1 निकल रहा है और ना तो 2 निकल रहा है। कितनों कर लीजिए, 1 और 2 कुछ नहीं निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेगेटिव सेंस में आंसर होगा ही नहीं होगा। दिखा देते हैं। CBK कहता है कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। तो कुछ कुत्ते, ये कुत्ता है, ये चूहा है। कोई डायरेक्ट नहीं पता है, हमको नहीं बता सकते, ठीक है। इस आधार पे हम नहीं बता सकते थे। आगे आते हैं, इसको सजाना है, सजा के दिखाइए। तो देखिए सब में पहले PA वाला आंसर आएगा। 1 वाला आंसर तो होगा नहीं, ये वाला हटा दे, क्योंकि P के बाद क्या आया? E। तो सबसे पहले PA आएगा, PA आएगा। उसके बाद सब में NN दिया हुआ है, N सब में दिया हुआ है। उसके बाद CD, तो C 3 नंबर वाला पहले हो जाएगा, 3 नंबर वाला पहले हो जाएगा, ये नहीं होगा। C के बाद D आना चाहिए। D कितना नंबर में? 2 में। उसके बाद E आना चाहिए। E कितना नंबर में है? 4 नंबर में। लेकिन E है 4 नंबर में, लेकिन E के बाद यहाँ L है और यहाँ E के बाद क्या है? G है। तो ABCD में पहले G आएगा, तो 5 नंबर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। देख पा रहे भैया कैसे आराम से बना दे रहे कि नहीं बना दे रहे? डेली क्लास लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बढ़िया से। 2 8 15 24 36 52, यहाँ पे क्या होगा? तो ज़्यादा दूर दूर नहीं गया, तो हम तरीका बताएं कि बढ़ बढ़ के गया है ना। 6 7 9 12, यहाँ कितना बड़ा है? 16। अब देखिए 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा। हम ऊपर वाला करके तक रुक गए थे एक बार जब हम इसको क्वेश्चन को देखे थे। फिर बारीकी से देखे, बोले अच्छा इसका नीचे जा रहा है, तो तब तो सीरीज में बढ़ रहा है। तो
तो यहाँ 5 बढ़ेगा, 16 5 कितना होना चाहिए, ऊपर में 21 होना चाहिए, 21। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 73। कितना आंसर आ जाएगा, 73, ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है कूट भाषा में पाइथन को ऐसे लिखा गया है। तो चेक कर लीजिए ना कैसे लिखा है, उसके बाद बात करेंगे इससे। पाइथन को ऐसे लिखा है, तो देखिए LMFRWN, ये देखिए L के बाद N के बाद OP, W के बाद XY, R के बाद ST, F के बाद GH, M के बाद NO, L के बाद MM। सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। रिदम को कैसे लिखा जाएगा, रिदम को कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप ही अपने आंखों से। R के बाद क्या लिखेंगे, जैसे N के बाद OP तो नीचे से जाएंगे, तो क्या लिखेंगे बोलिए। P के बाद QR, P होना चाहिए, PQR, फिर FGH, फिर WXY। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, छाप देते हैं पूरा RFK, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन भी एलिमिनेशन सिखा दे रहे हैं आपको संगे संग, और आपको हम तरीका भी बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला, इसमें विषम चुनना, चुनिए। देखिए बछड़ा तो गाय का बछड़ा है, ये चीख आवाज़ है, कलरव आवाज़ है, काँव काँव क्या है, एक तरह का आवाज़ है जो पक्षियों के द्वारा मतलब जो पशुओं के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन बछड़ा एक क्या है, बच्चा है, जानवर ही है, और वो सब आवाज़ था। इसमें आइए क्या चुनना है, तो इसमें बहुत ही हल्का, देखिए ये जो खाली वाला था तो ये भर गया है, इसमें जो भर गया है वो खाली कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला बात क्या करेंगे भैया, क्या क्या करेंगे बोलिए, बताइए। तो ये जो भारी है उसको भरल है, इसको खाली कर देंगे, क्या कर देंगे, खाली। तो खाली वाला आंसर होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या करेंगे भैया, ये जो भरल का है ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, तो यहाँ पे भरल का खाली हो जाएगा। अच्छा ई डायग्राम से हम देख रहे हैं ना, ये दोनों से भरल का, ये जो खाली है ये खाली रहेगा। यहाँ पे कहाँ गलती कर दी क्या कुछ? अरे भैया खाली है तो भर देंगे, भरल का को खाली, खाली को भरल का, तो इसको भर देंगे। तो भरा वाला दोनों है, दोनों है, लेकिन डंडा नहीं है इसमें डंडा नहीं है, ख़त्म हो गया। ऑप्शन पकड़ा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ रहा है मज़ा? अगला सवाल, इसका चुनना, चुनिए। इसका जल प्रतिबिंब बनाना, बनाइए। देखिए क्या होगा, जल प्रतिबिंब सेम डायरेक्शन में ए है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। के सेम डायरेक्शन में है, अगर पलटेंगे तो के किधर दिखेगा बोलिए, के तो सब में सेम डायरेक्शन है, ठीक है। एम जो है डब्लू दिखना चाहिए, है ना, तो एम का एम ए नहीं रहना चाहिए, ये हट जाएगा इस आधार पे, ये इस आधार पे हटा, ठीक है। जेड जो है जेड, ये जेड पलटना चाहिए, तो जेड पलटना चाहिए, ये जेड सेम डायरेक्शन में हट गया। इसी तरह से तो बनाना है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है, बताइए कि लेखककार है, लड़कियां है, इंटरनेट उपयोग करता है। अरे तो भैया कुछ लड़की जो है इंटरनेट उपयोग कर लेगी तो क्या कोई हरज है? नहीं है। कुछ जो लड़की है वह लेखककार हो जाएगी, कोई दिक्कत है? नहीं है। लेखककार इंटरनेट उपयोग करता कुछ लेखककार इंटरनेट उपयोग कर लेगा, कोई दिक्कत है? नहीं। कुछ लड़कियां लेखक हो जाएगी, दिक्कत है। कुछ लेखक इंटरनेट यूज कर लेंगे, कुछ इंटरनेट यूज करने वाली लड़कियां, मतलब मिला जुला करके खिचड़ी बना के ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रोक टोक थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। HJNP हल्का हल्का नहीं देते भैया, सब टाइप का क्वेश्चन लाते हैं मिला जुला कर, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है हूबहू वैसी टाइप का। HIJ 8 2 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 2 16 हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 4 2 4, तो इधर जो बढ़ा होगा 4 बढ़ के आया होगा। कितना बढ़ के आया होगा? 4। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? D। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता होगा और आप इससे रोज़ाना प्रैक्टिस करते होंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।